321 प्रश्न संख्या 321। मनोज सोनवने। क्वेश्चन नंबर माननीय सदस्य क्वेश्चन नंबर 321। प्रश्न संख्या 321। माननीय मंत्री महोदय सभापटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य सर, ये ग्रामीण क्षेत्र चाहता है कि एसआईआर पे चर्चा होना चाहिए, इसीलिए एसआईआर पे चर्चा होना जरूरी है। एसआईआर पे पहले एसआईआर ये डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सदन के बाहर और सदन के 322 प्रश्न संख्या 322। पूनिया। क्वेश्चन नंबर 323 विजय कुमार हाजदा। संख्या 323। 323 चलो संख्या 323। 324 संख्या 324। अध्यक्ष महोदय, हाँ बोलो जल्दी। सदन के पटल पर रख दिया गया है। 325 संख्या 325। नो माननीय सभा मंत्री पटल पर रख दिया गया है। 326 श्री मनोज तिवारी। Sir, a statement is laid on the table. एक विवरण सदन के पटल पे रखा गया है। आपने मुझे अपना प्रश्न पूछने का समय दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इस योजना का कार्यान्वयन दिल्ली में नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के लिए PMYG के अतिरिक्त कोई विशेष प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास जैसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को भी मौका मिल सके। मैं मंत्री जी के सवाल बहुत विस्तृत रूप से आए हैं और उससे मैं बहुत संतुष्ट भी हूं, मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है सर कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र परिवारों को मकान हेतु 1,20,000 का अनुदान और 17,000 का कर्ज मात्र 3% ब्याज पे दिया जाता है। मंत्री जी बताएंगे कि क्या सरकार द्वारा ऐसे पात्र लाभार्थियों की पहचान एवं उन्हें लाभ दिलाने हेतु कि सरकारी पदाधिकारी ग्राम स्तर पर जाकर नियमित सर्वेक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 100% लक्ष्य पूरा हो सके। माननीय मंत्री जी Sir, in Delhi, दिल्ली में उन्होंने कभी जो ग्रामीण योजना है उसमें भाग नहीं लिया। हालांकि वो शहरी योजना में उन्होंने भाग लिया। 692 करोड़ रुपया की राशि अनुमोदित की गई है और जब से दिल्ली में नई सरकार आई है तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी ग्रामीण योजना में वो भाग ले सकते हैं। हमें खुशी होगी। सर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। एक मेरा पूरक प्रश्न है कि मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किन किन राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं और ये निर्धारित लक्ष्य कब तक पूरे हो सकेंगे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में विलंब के कारण क्या रहे हैं। साथ ही ऐसे राज्यों में जो पात्र एवं गरीब लाभार्थी अब भी वंचित हैं अध्यक्ष जी, उन्हें शीघ्र लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या विशेष कदम या कार्य योजना अपनाई जा रही है। sir, महोदय, भारत सरकार जब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, हमने सुव्यवस्थित तरीके से काम किया है। पूरे ग्रामीण समुदाय के लिए घरों का आवंटन किया है। 2011 की सामाजिक आर्थिक जो जनगणना है उसके आधार पर और 2018 का जो आवास सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार हमने 3 करोड़ आवास दिए हैं और 2024 में के सर्वेक्षण के अनुसार 2 करोड़ आवास दिए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने कुल 5 करोड़ आवास कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। मोदी सरकार द्वारा 5 करोड़ में से 4.12 करोड़ आवंटित किए गए हैं संबंधित राज्यों को। उसमें से 3.8 करोड़ जो आवास है उनका
उनको राज्यों को दिया जा चुका है। उसमें से 2.9 करोड़ का निर्माण किया जा चुका है। भारत सरकार, यदि आप पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों पे ध्यान दें तो हमने पिछले 10 वर्षों में जो केंद्र सरकार का अंशदान है 2.17 लाख करोड़ रुपया है। 2013 और 14 में पिछले 10 वर्ष में यूपीए सरकार में केवल 66 करोड़ रुपए दिए गए थे और हम ये जो घर हैं वो हम दे रहे हैं। हर जो योजना है उसके 2024 में हमारा जो सर्वेक्षण है उसकी 2 विशेषताएं हैं। पहली है कि इसमें ई-केवाईसी किया जाता है और कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन पे खड़ा हो करके अपनी तस्वीर खींच के और उस फोटो के आधार पे आधार का प्रमाणीकरण कर सकता है, ई-केवाईसी कर सकता है, खुद पंजीकरण कर सकता है। ये पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है। कोई भी अर्हता रखने वाले उम्मीदवार को आवास से वंचित नहीं होना पड़ा है। स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त घर हैं देने के लिए। सभी राज्यों से हम अनुरोध करते हैं कि वह स्व पंजीकरण करें और हमें जितना भी आवास जरूरी होगे उतना हम देने के लिए तैयार हैं। संभाजीराव राणे, धैर्यशील संभाजीराव राणे, माननीय मंत्री जी, कृषि कल्याण मंत्री जी, कृषि कल्याण मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।